अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में भी जातियाँ होती हैं। ये एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा आर्गुमेंट है जिस पे लोग भिड़े पड़े हैं। एक साइड का कहना है कि इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम होता है जिसको प्रूव करने की दलील दी जाती है। जिस तरह हिंदुइज्म में इंसान को 4 कैटेगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया गया, जिसमें शूद्र को सबसे लो कास्ट पर रखा गया है जिसे लोग अशूद्ध मानते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही इस्लाम में भी इंसानों की कैटेगरी बनाई गई है जिसे अशराफ, अजलाल और अर्जाल कहा जाता है। और ये अशराफ कैटेगरी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और जो अर्जाल कास्ट के लोग हैं वो लो लेवल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिनका ये कहना है कि इस्लाम में कोई जातियाँ नहीं, वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए दलील देते हैं कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है। इस्लाम में किसी को उसकी ज़ात से डिस्ग्रेड नहीं किया जाता। इस्लामिक स्टूपर में कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मस्जिद में सभी एक साथ खड़े होते हैं, इसलिए इस्लाम में कोई ज़ात नहीं। आज की इस वीडियो में हम दोनों साइड को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे देखने के बाद आप खुद इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे कि इस्लाम में कास्ट है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां कास्ट सिस्टम पूरी तरह हावी है। कास्ट के नाम पर आज भी लोगों के साथ मारपीट की जाती है और आजकल का हर इंसान अपने साथ कास्ट को चिपका कर फिर रहा है, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी है। एक इंसान दूसरे इंसान की कास्ट जानने में इतना इंटरेस्टिंग होता है कि कोई डायरेक्ट पूछ लेता है किस जात के हो भाई, या फिर कोई इनडायरेक्टली जानने की कोशिश करता है। धार्द नाम है वो हम समझ गए, लेकिन पूरा नाम बताइए भाई। प्रधान जी, मेरा सर्टिफिकेट में भी केवल सिद्धार्थ ही है। सर्टिफिकेट में सिद्धार्थ? अरे भाई, अच्छा चलिए पिताजी का नाम बताइए। मनोरंजन। अरे भाई देखिए, मनोरंजन गुप्ता प्रधान जी। गुप्ता, तो गुप्ता जी हैं। कास्ट को लेकर हम इतने सीरियस हैं कि अब इस्लाम में भी जात की बात होने लगी। पॉइंट नोट कर लें कि इस्लाम में भी जात की बात होने लगी। आज की इस वीडियो में हम इस्लामी कास्ट को 2 नज़रिए से देखेंगे। पहला इस्लाम में कास्ट सिस्टम के बारे में, दूसरा मुसलमानों में कास्ट सिस्टम के बारे में। पहले बात करेंगे इस्लाम में कास्ट सिस्टम के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे इस्लामिक स्टूपर में कास्ट को लेकर क्या कहा गया है। और हम अपनी बात शुरू करेंगे अल्लामा इकबाल की एक पोएट्री से। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाब, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस 2 लाइन में अल्लामा इकबाल ने बहुत कुछ समझा दिया। बादशाह महमूद और उनका एक गुलाम था जिसका नाम था अयाज। आमतौर पर एक बादशाह और गुलाम कभी बराबर नहीं हो सकते, उनमें फ़र्क है, तभी एक किंग है और दूसरा स्लेव। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, इस्लाम। दोनों इस्लाम को फॉलो करते हैं और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में ना कोई बादशाह होता और ना ही कोई गुलाम। वो पर्टिकुलर टाइम में वो दोनों एक साथ एक ही सफ़ पर खड़े होकर एक अल्लाह के सामने झुकते और उसकी इबादत करते। जिस पर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। लेकिन हो सकता है बहुत से लोग एक पोएट की बात पर एग्री ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पोएट्री सही ही हो। इसीलिए हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। कुरान में इस बारे में क्या कहा गया है और हदीस में इसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, उसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो टाइम चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला, उसमें देखते हैं कि उस इंटेलिजेंट को इस बारे में कितना पता है। चैट जीपीटी पर गए और उससे सवाल किया कि क्या इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम है। क्लियर कट जवाब आया कि नहीं। इस्लाम आइडिया ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करता है। सोशल स्टेटस, रेस या लिनर में किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करता है। और इस्लामिक टीचिंग में किसी भी इंसान की वैल्यू उसके सोशल स्टेटस या फिर उसके वंश या ज़ात के हिसाब से नहीं की जाती, बल्कि ये देखा जाता है कि उसका करैक्टर कैसा है। ख्वाह फिर कोई आला नहायत शरीफ नस्ल का क्यों ना हो, उसके पूर्वज अपने टाइम के नवाब रहे हों, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है या बहुत महान है, बल्कि उसकी अच्छाई इस बात से तय होगी कि उसका करैक्टर कैसा है। अगर वो अच्छा तो उसकी अहमियत ज़्यादा, लेकिन उसका करैक्टर अच्छा नहीं तो तुम नवाब हो गए अपने घर के। इसीलिए मुसलमानों को इस बात पर भी इंकरेज किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें और किसी भी तरह के भेदभाव को रिजेक्ट करें। अब शायद कुछ लोग इस बात पर भी एग्री ना करें कि चैट जीपीटी भी तो इंसानों ने ही डेवलपमेंट किया है और हो सकता है कोई मुल्ला बैठा हो और
उसने अपने फेवर में प्रोग्राम कर दिया हो। आजकल लोग इतनी जल्दी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए हम और डीप जाते हैं और बात करते हैं हदीस की कि हदीस में क्या कहा गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि हदीस कहते किसे हैं। हदीस की जो एक्चुअल मीनिंग्स होती हैं वो है नरेशन, जिसे उर्दू में रिवायत कहा जाता है, और इसका एक दूसरा मतलब भी है जिसे डिस्कोर्स कहते हैं। हदीस क्या है, इसे एक लाइन में समझने के लिए आप बस इतना जान लें, जो बात प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो, उन्होंने खुद की हो, उसे हदीस कहते हैं, जो कि इस्लामिक प्रैक्टिस, एथिक्स, रिलीजन गाइडलाइंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया जैसे पॉइंट को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। मतलब हदीस एक इस्लाम में बहुत अहमियत रखती है, जिसमें कई फेमस किताबें आती हैं जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और भी कई तरह की। अब आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हदीस में कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा गया है। हदीस की एक किताब है सुनन अल तिरमिज़ी, जिसकी हदीस नंबर 2955 में कहा गया है, अल्लाह अलमाइटी ने आदम को मुट्ठी भर मिट्टी से पैदा किया, जिसको ज़मीन से लिया गया था। इसलिए आदम के बच्चों की स्किन कुछ की गोरी है, कुछ की काली और किसी की रेड, यानी कोई गोरा है कोई काला, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो है जो अच्छे काम करता है। इस हदीस के अकॉर्डिंग अच्छाई, ईमानदारी ही वो काम है जो लोगों को अल्लाह के नज़दीक अच्छा बनाता है, ना कि उसकी कास्ट, उसका स्किन कलर, उसका स्टेटस या फिर उसकी ज़ात। एक और किताब है मुस्नद अहमद, उसकी हदीस नंबर 222978 में भी लगभग इसी बात को ही मेंशन किया गया है। एक और हदीस की किताब है जिसका नाम है सियोबल इमाम, उसकी हदीस नंबर 4767 में कहा गया है, रिलीजन या अच्छे कामों के अलावा कोई भी किसी से बेहतर नहीं। इसके अलावा प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में ये फरमाया, सभी इंसान आदम और हव्वा से है। एक अरब किसी नॉन अरब पर सुपीरियर नहीं और एक नॉन अरब किसी अरब पर सुपीरियर नहीं, और ना ही कोई गोरा किसी काले पर सुपीरियर है और ना ही कोई काला किसी गोरे पर सुपीरियर है। ये कुछ हदीस थी जिसमें कहीं भी किसी इंसान को उसकी ज़ात या उसके रंग से या फिर उसकी नस्ल की वजह से किसी से भी ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। अब तक की रिसर्च में ये कहीं भी नहीं मिला जहां इस्लाम में कास्ट सिस्टम की बात की गई हो, बल्कि हर जगह इक्वालिटी की बात हो रही है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं कि कास्ट सिस्टम को लेकर कुरान मजीद में क्या कहा गया है। कुरान के चैप्टर 49 वर्ड 30 में कहा गया है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, हमने तुम्हें अलग अलग कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यकीनन तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। फिर से वही, कोई भी इंसान अपनी कास्ट या अपने सोशल स्टेटस की वजह से किसी पर भी महान नहीं। इस्लाम में सभी इंसान आपस में एक जैसे हैं और देखा जाए तो इस्लाम में कास्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक एग्जाम्पल भी देख लें, ये हज करते हुए लोगों की वीडियो जिसमें कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का, कोई गोरा है कोई काला, तो कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर। लेकिन देख के आप ये नहीं बता सकते कि सोसाइटी में किसका स्टेटस ऊपर है। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि प्रैक्टिस सबकी सेम, ड्रेसिंग सबकी सेम। अब एक और एग्जाम्पल देख लें, यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इनमें भी कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई काला है और कोई गोरा, कोई अच्छे कपड़े पहन के आया है तो किसी का कपड़ा फटा हुआ है। लेकिन अगर कोई गरीब किसी अमीर की बगल में खड़ा है तो उस अमीर के पास ये अथॉरिटी नहीं कि वो इसे हटा सके। इसके अलावा इसी नमाज में हज़ारों लोग शामिल हैं, सेम किसी का स्टेटस बहुत ऊपर होगा और किसी का कम, लेकिन ये सब एक उस इंसान के पीछे खड़े हैं जो इन सब में से बेहतर है, जिसके पास ज़्यादा तालीम है। ये मैटर नहीं करता कि सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है, वो काला है, वो गोरा है, या वो अमीर है या फिर वो गरीब। कोई भी कितनी भी बड़ी कास्ट का क्यों ना हो, लेकिन उसे पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा। और इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अब तक आपने जो देखा इससे एक चीज़ साफ हुई, इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं तो मुसलमान आपस में बटे हुए क्यों हैं? कोई खान, कोई पठान, कोई शेख है, कोई जुलरा और कोई सैयद। स्टेप वाइज देखें तो मुसलमानों को 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ दिखाया जाता है, अशराफ, अजलार, अरजाल। इसी पर प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद का कहना है,
مسلمانوں کی کاسٹ سسٹم بھی ہندوؤں کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ مسلمانوں میں الگ الگ جاتیوں کے الگ الگ ریتی رواج ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تنویر فضل کہتے ہیں، مسلمان لوگ اپنی ذات کے لوگ دیکھ کر شادی کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں کاسٹ سسٹم لاگو نہیں ہوتی کیونکہ اسلام اسے الاؤ نہیں کرتا۔ تو کیا واقعی اسلام میں جاتیاں ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ساؤتھ ایشیا، اسے کہتے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ، جس میں آج کے ٹائم میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، مالدیو، نیپال جیسے کنٹری آتی ہے۔ لیکن 1947 سے پہلے انڈیا کا میپ کچھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا۔ 7 سنچری، یہ وہ ٹائم تھا جب اسلام کی انٹری انڈیا میں ہوتی ہے۔ یہ پورا کا پورا ریزلٹ ڈسکریمنیشن جیسی پرابلم فیس کر رہا تھا۔ اس پیریڈ میں اسلامک صوفی یہاں آتے ہیں اور ان اسلامک پرنسپل کیا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں، اسلام ایکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ اس پوائنٹ کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ انڈین سب کانٹیننٹ میں بھید بھاؤ جیسی پرابلم کو فیس کر رہے تھے، وہ تیزی سے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ اپر کاسٹ اور لو کاسٹ کے لوگ بھی اسلام سے امپریسڈ ہو کر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کوئی پرابلم نہیں تھی، پرابلم تب شروع ہوئی جب یہ نمبر تیزی سے بڑھنے لگا۔ ہر کاسٹ کیٹیگری کے لوگ اسلام دین اپنانے لگے، لیکن ایک چیز وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے، کاسٹ سسٹم۔ اسلام تو ایکسیپٹ کیا لیکن اسلام پرنسپل کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے وہ جس طرح کاسٹ کو ٹریٹ کرتے تھے، ایز اٹ اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی اسی طرح ٹریٹ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جو پروفیسر امتیاز نے کہا، مسلمانوں کے ریتی رواج بھی ان کی ذات کی طرح الگ الگ ہے۔ جو جس ذات سے تھا اس نے اسلام تو ایک قبول کیا لیکن وہ اپنی اسی کاسٹ کو لے کر ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ شادی کا ایگزامپل لیتے ہیں۔ اسلام میں صرف ایک طریقہ ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ لیکن آپ نکاح کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ کاسٹ پر ہوگا کہ الگ الگ ہوں گے سب کے، کسی میں کچھ ہوگا تو کسی میں کچھ۔ اسی طرح ساؤتھ ایشیا مسلم میں ان کی قبرستان بھی ان کی کاسٹ کے حساب سے الگ الگ بنائی گئی ہے۔ اپر کاسٹ کے لوگ اسلام میں آئے ہوئے اپنے ہی کاسٹ کے لوگوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کاسٹ سسٹم کو اسلام کمپلیٹلی ڈینائی کرتا ہے۔ ڈے بائی ڈے یہ پرابلم کمپلیکس ہوتی رہی۔ اپر کاسٹ سے آئے لوگ اسلام میں کنورٹ ہوئے لیکن انہوں نے لو کاسٹ کے اسلام کے لوگوں کو اپنا بھائی نہیں مانا۔ اپر کاسٹ کے لوگ جو اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے، میکسیمم لوگوں نے اس اسلام کے اینٹی بائی سسٹم کو مانا ہی نہیں، سوائے ایک جگہ کے، مسجد۔ ساؤتھ ایشیا میں یہی ایک وہ جگہ ہے جہاں اسلامی پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے۔ سبھی لوگ ایک جگہ ایک لائن میں کسی بھی لڑائی جھگڑے کے بغیر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی کاسٹ سسٹم ہے ہی نہیں، یہ تو خود ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنے حساب سے، اپنے نیڈ کے حساب سے اسے فالو بھی کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور میری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔